हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का इंग्लैंड वर्सेस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब मुंबई का जो एग्ज़ाम है वो तो ख़त्म होने को आया। वो अभी 16 तारीख को लास्ट डेट है। मुंबई का एग्ज़ाम का 16 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, 16 तारीख को। तो दोस्तों, मेरा जितना वीडियो है उतना वीडियो से मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन भी मिला है। अभी जो 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, मेरे साथियों, कॉमन आया सब क्वेश्चन उसमें से, तो मेरे ख्याल से पास हो जाएगा, 100% पास हो जाएगा। जितना हमारा साथियों एग्ज़ाम दिया है वो पास हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जितना क्वेश्चन आया वो ओवरऑल में सब क्वेश्चन, पूरा के पूरा क्वेश्चन कॉमन आया है। तो मेरा साथी, अभी जो एग्ज़ाम जो होने वाला है 16 तारीख को, 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम को भी घबराने का ज़रूरत नहीं, वो कॉमन ही आएगा। इसके लिए मैं ज़्यादा उसको डिटेल आउट वीडियो में डाला नहीं, ज़्यादा वीडियो में नहीं डाला। तो साथियों, अब उड़ीसा का जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम उड़ीसा का है, उड़ीसा का एग्ज़ाम का लिए मैं थोड़ा बताने वाला है आज। उड़ीसा में एग्ज़ाम का लिए ऑलरेडी 5 तारीख नोटिफिकेशन आ गया है, और वो नोटिफिकेशन फॉर्म कलेक्शन करने का जो है, फॉर्म इशू होएगा। ऑफिस से फॉर्म इशू होता है, खुद जाके फॉर्म लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म दूसरा कोई ले लिया तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ और फॉर्म कलेक्शन कर लो। तो फॉर्म जो कलेक्शन का तारीख दिया है नोटिफिकेशन में, 5 तारीख से लेके 13 तारीख तक, 5 जनवरी 2026 से लेके 13 तारीख तक लास्ट डेट है। मतलब फॉर्म लेने का लिए उसको तारीख दिया है, फॉर्म लेने का, तो ओनली फॉर्म लेने का है। तो कितना तारीख से? 13 तारीख तक है, वो फॉर्म लेने का है। और दूसरा 23 तारीख उसको जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कभी है? लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख को है। लास्ट डेट 23 तारीख को है। तो मेरा साथी, जितना उड़ीसा में जो एग्ज़ाम देने वाला है उड़ीसा का लिए, उनको लिए मैं बताता हूँ। उसको लास्ट डेट है 23 तारीख का अंदर में आप कर लो, जितना कुछ फॉर्म का सबमिट करने का है, जो एग्ज़ाम देने का है। उसको क्राइटेरिया वगैरह मैं बाद में आस्ते आस्ते बता दूंगा। और 26 से 13 तारीख तक स्क्रूटिनी होएगा आपका फॉर्म। 26 तारीख से 13 तारीख तक स्क्रूटिनी होते रहेगा, चेकअप करते रहेगा। जो फॉर्म में क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट नहीं है, वो चेकअप हो जाएगा 26 से 13 तारीख तक। उसको बाद 23 मार्च, 26 जनवरी से 13 फरवरी तक स्क्रूटिनी होएगा। 23 मार्च को आपको रिटन एग्ज़ाम शुरू होता है, 23 मार्च। तो 23 मार्च को रिटन एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। उड़ीसा का लिए मैं बात कर रहा हूँ, सबका लिए बात करता हूँ। उड़ीसा का सेकंड क्लास ड्राइवर, फर्स्ट क्लास ड्राइवर और इंजीनियर। तो 23 मार्च को जब शुरू हो जाएगा रिटन, इंजीनियर शुरू का फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का इंजीनियर और फर्स्ट क्लास का रिटन शुरू होएगा। 10 बजे से लेके 1 बजे तक है, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक है सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर का ओरल एग्ज़ाम शुरू होएगा। क्योंकि सेकेंड क्लास जो इंजन ड्राइवर है उड़ीसा में जो एग्ज़ाम है
वो एग्ज़ाम में सेकेंड क्लास ड्राइवर के लिए रिटन एग्ज़ाम नहीं है। सेकेंड क्लास ड्राइवर के लिए रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ओनली फॉर ओरल एग्ज़ाम है। सेकेंड क्लास ड्राइवर के लिए ओनली फॉर ओरल एग्ज़ाम है, उसके लिए रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ओनली फॉर ओरल एग्ज़ाम है सेकेंड क्लास ड्राइवर के लिए। तो साथियों, उसको कितना बजे से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, और 24 तारीख से 24 मार्च से लेके 26 मार्च तक ओरल एग्ज़ाम होते रहेगा। फर्स्ट क्लास का, इंजीनियर का और सेकेंड क्लास जो बच्चा रहेगा उनका ओरल एग्ज़ाम होता रहेगा। और फॉर्म आपको तो बता दिया है, फॉर्म आप खुद जाके लेना है। फॉर्म किसी के पास अगर आप बताएगा तो वो फॉर्म का देगा नहीं किसी के हाथ में, दूसरा किसी के हाथ में। अच्छा, उसका लिए आईडी प्रूफ आपका लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म लेने के लिए नहीं है, वो उतना आप जब सबमिट करेगा, सबमिट का स्क्रूटिनी के लिए ये सब देना ज़रूरी है। आईडी प्रूफ, DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर ऑफ और सोबरिटी सर्टिफिकेट, ये सब जमा करना है। ये सब चीज़ आपको जमा करना है। दूसरा साथियों मेरा, उसको जो फ़ी है, इंजीनियर के लिए फ़ी है 200 रुपया ओनली। फर्स्ट क्लास ड्राइवर के लिए फ़ी है 160 रुपया, और सेकेंड क्लास ड्राइवर जो एग्ज़ाम देने वाला है उनका लिए फ़ी है 140 रुपया। जो सर्टिफिकेट है वो कोई जो जिसका पास से आप सर्विस लेगा, वो एम्प्लॉयर जो वो कंपनी ये सिग्नेचर अटेस्टेड करके देगा। जो कुछ है ये सबको या तो कोई गेजेटेड ऑफिसर या दोनों कोई नहीं मिलता है, किसी को पोर्टर्स का जो पारादीप पोर्ट है, पोर्टर्स का कोई ऑफिसर है वो सिग्नेचर करेगा, उसको ऊपर में अटेस्टेड करके देगा वो। और कम से कम 21 साल उम्र होना मांगता है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। और दूसरा है जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो देने वाला है उसको एज के लिए वो कम से कम एक सर्जन डॉक्टर होना ज़रूरी है। जो सर्जन डॉक्टर होगा तो ही उसका सर्टिफिकेट ग्रांटेड किया जाएगा। तो साथियों, और उसको जो सिलेबस है वो मैं आस्ते आस्ते आपको देते रहेगा। सिलेबस आपको दे देगा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो भी दे देगा। और मेरा जो वीडियो है आप लोग अगर देखता है तो उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, सिलेबस का अंदर में वो है। और दोस्त साथियों, जो बात मैं कहता है वो आप अच्छा से सुन लो। कोई नया कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देना चाहता है इंग्लैंड वेसल में, तो आप लोग ना झिझक के आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर्विस मांगता है, सिर्फ सर्विस मांगता है, बगैर सर्विस में एग्ज़ाम नहीं होता है। जो 85 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर का भी होता है लेकिन ज़्यादा दिन सर्विस लगता है। और 85 जो हॉर्स पावर है, जो सेकंड का ड्राइवर उनका लिए बोलता है, मैं क्राइटेरिया पूरा बता देगा। मिनिमम 85 हॉर्स पावर जहाज का होना मांगता, कोई लॉन्च का होना मांगता, तो ये आप एग्ज़ाम में बैठ सकता। तो वो उसके लिए 3 साल का जो सर्विस है, 3 साल का सर्विस का ज़रूरत होता है। किसी को जो मैं वो क्राइटेरिया बता देगा, 1 साल का, किसी को 3 साल का, ऐसा सर्विस का ज़रूरत पड़ता है। तो रिटेन एग्ज़ाम नहीं है, ओरल एग्ज़ाम में सेकंड का ड्राइवर पास हो सकता है। और वो सर्टिफिकेट आपका किधर भी चलेगा, किधर भी बोला तो ऑल इंडिया में किधर भी चलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आता है, कहाँ पे भी चलेगा। लेकिन वो पोर्ट रूल में एग्ज़ाम होता है, पोर्ट का जो रूल है, पोर्ट रूल में एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, मेरे साथियों, चैनल तो आप लोगों का ही है, आप लोग कम से कम इसको सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर कमेंट ये जो है कर दीजिए। और दूसरा एक बात है, आपका जितना दोस्त है, आपका पहचान में है, दोस्त है, तो ये लिंक भेज दीजिए, क्योंकि उनका भी आपका दोस्त लोग को भी काम पे आएगा। ऐसा नहीं क्या आप कोई काम हो गया तो आप तो ये पार हो गया तो आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है।
तो आपका ये परिवार है, इनलैंड वेसल का जो है ये परिवार है। और मैं खुद जो ये 35-40 साल तक मैं खुद इस लाइन में है, इनलैंड वेसल का ही लाइन में है। मैं इंजीनियर पास किया, पास करके 31 ईयर तक मैं इंजीनियर में काम किया, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में काम किया, बाद में मैं रिटायर हो गया। और ये जो सब आप लोगों को शेयर कर रहा है तो आप तो सोचता ही होगा भाई क्यों, हमारा क्या क्या स्वार्थ है, हम आप लोग को देता है ये क्यों। इसके लिए शर्त दो चीज़ है। एक तो हमारा, हम लोग जब एग्ज़ाम दिया था, हमारा एक क्वेश्चन के लिए तड़पा के इधर उधर भाग दौड़ करके एक क्वेश्चन का आंसर मिला। किधर भी किसका पास भी क्वेश्चन नहीं था और किसका पास भी आंसर उसका बोलने का लिए, ये जहाज़ में गया उसको इंजीनियर को पकड़ा, इसका चीफ इंजीनियर को पकड़ा, ऐसा आंसर ढूंढ के लाया। तो उस टाइम में मैं जीत पकड़ा था, जो मैं कम से कम ऑल इंडिया में जितना मेरा साथियों, मेरा स्टूडेंट, मेरा ये जो परिवार है, इनलैंड वेसल परिवार का कोई भी है, कोई मज़हब का है, कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, कोई भी है, तो उनका फेल नहीं होने दूंगा, कोशिश करेगा कि वो पास हो जाए। लेकिन चैनल आपका है, आप लोग कम से कम एग्ज़ाम होने का बाद जो जो अपेयर होता है वो भी हमारे साथ जोड़ा रहिए। कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम हुआ तभी आप हमको बताइए, ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम होता है, मैं व्हाट्सएप में आपको देने का लिए कोशिश करेगा। मेरा नंबर तो आप लोगों को मालूम है, 9819631432। तो ये उसमें व्हाट्सएप भी है, आप जुड़ा रहिए। अगर आप जोड़ा रहेगा, जोड़ के रहेगा, हमारा साथ में रहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम है, इनलैंड वेसल का कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।